हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने गए हो और इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो मेरे प्यार बच्चों कैसे आप 95% ला सकते हो इंग्लिश में बिना पढ़े। मेरे प्यार बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर इंग्लिश में आपको कुछ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश के पेपर को आप कैसे पास करोगे। मेरे पास यहाँ पे 2025 का एक पेपर है इंटर का, और इस इंटर के पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूं इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। तो मेरे प्यार बच्चों, बस आप अच्छे तरीके से पूरा वीडियो देखिए। हर साल वीडियो बनाता हूं, लाखों बच्चे देख के जाते हैं और लाखों बच्चों का कमेंट आता है कि नहीं सर, आपने जो ट्रिक बताया बिल्कुल बेहद अच्छा था और इस ट्रिक की मदद से हम बहुत अच्छे नंबर ला पाए हैं। मेरे प्यार बच्चों, क्लास 10th में अगर आप पढ़ते हो या क्लास 12th में, तो गारंटी मेरा प्यार बच्चों, आपको मालूम है कि क्लास 12th जो होता है मेरे प्यार बच्चों, वो 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर आता है और क्लास 10th में जो मेरे प्यार बच्चों है वो 70 नंबर का इंग्लिश का पेपर आता है। गारंटी है मेरे प्यार बच्चों कि आप लोगों को 85 नंबर कहीं नहीं गया है। इस वीडियो के माध्यम से 85 नंबर इंग्लिश में 100% ला दोगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। क्लास 10th वाले बच्चे 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलते हैं और यहाँ 70 नंबर का पेपर होता है, तो घबराए नहीं, बिल्कुल 55 नंबर उनका कहीं नहीं गई है। 55 नंबर बिल्कुल आसानी से ला पाओगे क्लास 10th वाले बच्चे, और इंटर वाले बच्चे तो आप बिल्कुल 80 से 85 नंबर ला पाओगे, इस बात का दावा करता हूं। बस वीडियो पूरा देखना। कुछ नहीं आता है इंग्लिश में आप लोगों को पूरा का पूरा मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, बिल्कुल ट्रिक से, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक बताने वाला हूं। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और इसमें मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों, पहला क्वेश्चन यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों को सेक्शन ए करना है, सेक्शन ए में रीडिंग का पार्ट आता है और आपको मालूम है मेरे प्यार जो रीडिंग के पार्ट में, जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न बोल रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको मालूम है ये अनसीन पैसेज है और अनसीन पैसेज मेरे प्यार जो ये इंटर का पेपर है, इंटर के पेपर में जो पैसेज आता है मेरे प्यार जो वो 15 नंबर का आता है। और वही हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में जो पैसेज आता है वह 7 नंबर का आता है। तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में 15 का 15 नंबर क्लियर कराने वाला हूं और हाई स्कूल वाले बच्चे 7 में 7 नंबर क्लियर करेंगे, इस बात का दावा है मेरा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग को किस प्रश्न का रहे, प्रश्न हमको नहीं आता है फिर भी मैं कैसे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, इस पे ध्यान दीजिए। ये मैं इसको साइड करता हूं। सबसे पहले आपको मेरे प्यार जैसे सेक्शन ए है तो आपको हेडिंग बनाने पड़ेगी। सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट था तो पहली हेडिंग आपकी अच्छे से, हेडिंग वगैरह आपको मिस्टेक नहीं करना, हेडिंग बिल्कुल आपको एकदम सही से डालना है। जैसे सेक्शन ए है कोई दिक्कत नहीं है, आप सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल रहा हूं सेक्शन ए रीडिंग का। देखिए इसके की सहायता से अंडरलाइन कर देंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। तो सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट आपने हेडिंग डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों देखिए कैसे करना है आप लोगों को पैसेज। तो सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों पैसेज में बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए। नहीं, पढ़ने पर समय नहीं है हमारे पास। देखिए पैसेज यहां से स्टार्ट है तो हम लोग पैसेज नहीं पढ़ेंगे और पीछे भी पैसेज दिया गया है। पैसेज पढ़ने पर हमारे पास समय नहीं, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके नीचे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहां पे आपको दिया है ना, देखिए पहला प्रश्न ए बी सी डी ई, 3 प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों। और देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न है, ए बी सी डी ई 5 प्रश्न है। 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर, और ई वाला में भी कितने नंबर है आपके, 1 2 3 नंबर, मतलब 15 नंबर क्वेश्चन है इस पैसेज का। और कुछ नहीं यार आपको ना, देखिए 15 में 15 नंबर कैसे लाके मैं दिखाता हूं आपको, बिल्कुल ट्रिक। अब एग्जामिनर 1 नंबर नहीं काटेगा आपको। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या हमारे पास कि व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया और इस क्वेश्चन में हमें कुछ आ नहीं रहा। देखिए पैसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। जब भी आप पैसे सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन वर्ड से उसका आंसर नहीं लिखना है। जब भी आंसर लिख रहे हो तो यहाँ पे व्हाट डू है ना, तो व्हाट डू को यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, कैंसिल। क्या करेंगे मेरे प्यार बच्चों, कैंसिल करेंगे। और पैसेज मेरे प्यार बच्चों, पैसेज का आंसर जब आप लिख रहे हो तो एक ही रूल लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। यही ट्रिक होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे तो इसी में से सब्जेक्ट छाटेंगे हम लोग। देखिए क्या है कि मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, ठीक है। क्या लिखा है कि मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। अब देखिए मेनी पीपुल जो है मेरे प्यार जो, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पैसेज में ढूंढेंगे कि मेनी पीपुल कहीं दिख रहा है कि नहीं, मेनी पीपुल कहीं दिख रहा है या कंप्लेन कहीं दिख रहा है कि नहीं। हम लोग ये कीवर्ड अब मालूम चल गया, अभी कीवर्ड को ढूंढेंगे हम लोग। तो मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, चलिए हम लोग ढूंढते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही देखिए शुरू का मैंने लाइन पढ़ा कि मेनी पीपुल कंप्लेन, मिल गया कि नहीं, तो बिल्कुल आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है। मेनी पीपुल कंप्लेन दैट, यहां तक जाते जाते आप केसेस तक उठा लो, यहां तक आप लिख दो। तो देखिए हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, ए वाला का था ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डालेंगे यहाँ पे ए। क्या डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए डालेंगे। क्या था, मेनी पीपुल कंप्लेन दैट, तो लिखेंगे यहाँ पे कि मेनी पीपुल
मेनी पीपुल कंप्लेन दैट था, तो हम लोग लिखेंगे कंप्लेन दैट। अब उसी में से हम लोग को देख के लिखना है कंप्लेन दैट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखिए कंप्लेन दैट के बाद है आपका दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस। यहां तक है ना, तो आगे की लाइन अपने से तो उतार ही सकते हो। तो आगे की लाइन आप यह वाला लाइन और यह वाला लाइन अपने तरीके से क्या कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। जहां तक मैं बताया हूं ये आपका पहले का आंसर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बी वाला करना है, तो एक लाइन छोड़ दीजिए, यहां पे लिखेंगे बी हेडिंग डालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी वाले क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो बी वाले क्वेश्चंस को जब हम लोग पढ़ेंगे, तो बी वाला कि व्हाट इज द केस ऑफ ब्रेक डाउन। तो यहां पे देखिए व्हाट इज को हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, और द केसेस ऑफ ब्रेकडाउन को हम लोग ढूंढेंगे कि द केस ऑफ ब्रेकडाउन कहीं दिख रहा है कि नहीं पैसेज में। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, इसके जब आगे बढ़ेंगे तो देखो लिखो क्या है कि द ब्रेकडाउन मिल गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। एनर्जी तक उतार दीजिए, ठीक है। द ब्रेकडाउन, तो यहां पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि द ब्रेकडाउन, तो लिखेंगे कि द ब्रेकडाउन। इसके बाद जो आगे का शब्द था द ब्रेकडाउन इज मोर, तो यहां लिखेंगे मोर। फिर आगे की लाइनिंग जहां तक बताया हूं इस तरह अपने से तरीके से अपना नोट कर लीजिए। मैं दिखाया हूं ना, अभी दिखा भी देता हूं मैं आप लोगों को। ये था ना, द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। यहां तक एनर्जी तक हम लोग नोट कर दे रहा है यहां तक। ये बी वाले का आंसर जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद सी वाला है, तो एक लाइन छोड़िए, लिखिए यहाँ पे सी। अब सी वाले प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे। चलिए सी वाला प्रश्न पढ़ता हूं और उसको भी सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। तो देखिए सी वाला प्रश्न क्या है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। अब हु विल को काटिए यहाँ पे, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, तो यहाँ पे हिज हेल्थ जो एक कीवर्ड है मेरे प्यार बच्चों, या एबल टू रिटर्न। अब हम एबल टू रिटर्न हिज हेल्थ को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि कहां मिल रहा है। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे जब यहां तक हो गया ना, पढ़ेंगे इफ यू वुड यू सिक्योर हेल्थ। अब हेल्थ मिल गया मेरे प्यार बच्चों, तो हेल्थ मिल गया, तो लिखेंगे इफ यू वुड, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे इफ यू वुड, तो लिखेंगे कि इफ यू वुड, ठीक है, सिक्योर हेल्थ, सिक्योर हेल्थ। इसके बाद मेरे बच्चों कहां तक लिखेंगे तो मैं बता देता हूं, देखिए सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है। यहां तक फ्रिक्शन तक मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लेना। या एक आध लाइन आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये भी लाइन उसमें क्या करना, ऐड कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जब इसको ऐड करोगे तो ये लाइनिंग आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, और नीचे की भी जो लाइनिंग है ये भी कंप्लीट हो जाएगा और यहां तक चला जाएगा। तो सी वाला भी आंसर इस तरह आप कंप्लीट कर देना। इसके बाद डी वाला एक लाइन छोड़ देना, यहां लिखना डी। इसके बाद डी वाले प्रश्न को पढ़ना। देखो एग्जामिनर जो है मेरे प्यार जो पूरा 15 का 15 नंबर देगा, एक नंबर नहीं काट सकता, इस बात का गारंटी है मेरा। डी वाला क्या, व्हाट इज द यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट इज को काटिए। यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, तो हेल्थ गिविंग जो है मेन कीवर्ड है। चलिए ढूंढते हैं मेरे प्यार चो। तो पैसेज में जब इधर देखेंगे हम लोग, तो देखिए हेल्थ गिविंग मेरे प्यार चो यहाँ पे मिल गया। स्टार्ट कहां से करेंगे, वर्क से स्टार्ट करेंगे। यहां से लिखेंगे कि वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी is beneficial and health giving and the man who can work with study and counts persistency। यहां तक लिख देना, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। यहां तक मेरे प्यारों को लिख देना है। तो यहां जब डी वाला लिखना प्रारंभ करोगे तो आप पता चलेगा ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी, ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा, ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डी वाला की लाइनिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे प्यारों ई वाला है, तो यहां पे डालेंगे ई, और ई में 3 प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोग डालेंगे पहला वाला, ई का पहला हम लोग कर रहे हैं। देखिए तो ई का पहला देखिए क्या है, ई वाला कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग, ठीक है। चलिए पहला वाला क्या है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ। अब लॉस ऑफ हेल्थ मेरे प्यारे बच्चों, ये बोला है कि लॉस ऑफ हेल्थ इस पैसेज में, इसका मतलब क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए अब हम क्या करेंगे, जब इस पैसेज के नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हेल्थ देखेंगे, कहीं हेल्थ दिख रहा है कि नहीं। तो आगे जब यहाँ तक हो गया तो इसके आगे हम लोग देखेंगे तो हमें हेल्थ यहाँ पे दिख दिया, तो दिख गया ना हेल्थ। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि लिख देंगे यहाँ से कि बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ अ बून विच इन द वेदर क्विकली फॉरफिट। यहां तक हम लोग नोट कर देंगे। ई का पहला और ई का पहला जो है मेरे प्यार बच्चों 2 लाइन में जो है बिल्कुल जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मेरे प्यार बच्चों अब देखिए 2 लाइन बचा है सिर्फ, बाकी ये भर गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखिए पीटीओ, पेज टर्न ओवर।
अब हम लोग क्या करेंगे, पेज को इधर पलट देंगे। ठीक है, देखिए पेज को हमने यहाँ पे क्या किया, पलट दिया। अब ई का दूसरा है तो यहाँ पे लिखेंगे ई का दूसरा हम कर रहे हैं। अब ई का दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ई का दूसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड्स कर्स। अब कर्स का अपोजिट वर्ड पूछा है कि कर्स का अपोजिट वर्ड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कर्स का अपोजिट वर्ड पूछा है ना। अब देखिए यहाँ पे आप मेरे प्यारे बच्चों ट्रिक कौन सा लगाना है अपोजिट वर्ड के लिए। कर्स का अपोजिट पूछा है तो आप कुछ भी लिख सकते हो। देखिए एब्लिविशियस लिख सकते हो, अकॉम्प्लिश लिख सकते हो आपका मन, एनेक्सियस लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगर मन कर रहा है इधर तो ह्यूरिड लिख सकते हो। ठीक है, इनमें से कोई भी लिख दोगे या अपोजिट वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, इस बात का दावा है मेरा। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग कुछ भी वर्ड जो मैं बताया हूं 4-5 वर्ड, उन 4-5 वर्ड में से कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख देना। इसके बाद एक लाइन छोड़ना। अभी ई का तीसरा कर रहे हो तो ई का तीसरा वाला देखिए क्या है। ई का तीसरा वाला मेरे प्यारे बच्चों बोला है यहाँ पे कि ये भी हो गया। तीसरा है कि राइट द एडवर्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्लीट। तो कंप्लीट का एडवर्ड पूछ रहा है तो एडवर्ड पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों ना, तो आपको सिर्फ कंप्लीटेड कर देना है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों ईडी जोड़ देना है। ठीक है, एडवर्ब हो जाएगा कंप्लीटेड। तो यहाँ पे लिख देना मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीटेड, वहां पे ईडी जोड़ दोगे, ये हो गया कंप्लीटेड। अब देखिए पूरा का 15 नंबर आप लोगों का मैंने क्लियर करा दिया। एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता है, 15 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा, इस बात का दावा है मेरा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे प्यार जो सेक्शन बी स्टार्ट होता है। सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन छोड़ दीजिए। यहां पे डालेंगे हम लोग सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट, लिखेंगे सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट है तो लिखेंगे राइटिंग। तो सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया। और स्केल की सहायता से मेरे प्यारे बच्चों, मैं ले लेता हूँ स्केल, दिखाता हूँ आपको। स्केल्स की सहायता से आपको क्या कर देना है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना है ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पे है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा तो आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा, लिखोगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा। हम लोग दूसरा कर रहे हैं। दूसरा में क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, और इसके नीचे भी आपको क्या कर देना है, स्केल की सहायता से लाइनिंग कर दीजिएगा ताकि दिखने में जो है बिल्कुल अच्छा लगे। अब देखिए इसको भी मैं ट्रिक आपको बताता हूं, देखिए क्या है पहले देखते हैं। तो यह बोला है कि राइट एन आर्टिकल एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 से 150 वर्ड तक। मतलब करा 100 से लेकर 150 वर्ड तक आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अब आर्टिकल मेरे प्यारों चो यहाँ पे आपको लिखना है और 3 ऑप्शन है, ए वाला, बी वाला, सी वाला। अब मेरे प्यारों चो इसमें से कोई ना कोई एक आर्टिकल लिखना है आपको, किसी पे भी। और आपको आर्टिकल लिखने आता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप नेसेसिटी इन द मदर ऑफ इन्वेंशन पे लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डालना है पहला। ठीक है, क्या डालना है मेरे प्यारे बच्चों, पहला, और उसकी हेडिंग बना लेना है। नेसेसिटी था ना, तो आप जैसे लिखा है उसी तरह आप देख के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नोट कर देना है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मदर ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन ये आपकी मेन हेडिंग हो गया ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ किस पे आपने आर्टिकल लिखा हुआ है। अब देखिए आपको आर्टिकल कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको आर्टिकल लिखने आ नहीं रहा है। अब इसमें से आपको काम करना है, आपको मेरे प्यारे बच्चों एक हेडिंग बनानी है। अब हेडिंग कैसे बनाना है, आपको हेडिंग बनाने आ नहीं रहा है तो देखिए सबसे पहले इसी में से आप हेडिंग उठाइए। जैसे नेसेसिटी है तो आप यहाँ पे पहली हेडिंग नेसेसिटी डाल दीजिए। क्या डालेंगे, नेसेसिटी, ये हेडिंग बना देंगे आप। ये पहली हेडिंग हो गया आपका। अब पहली हेडिंग हो गया, अब क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ। अब आपको एक काम करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक काम करना है, आप पैसेज को लोगे। देखिए इंटर में एक ही पैसेज होता है, लेकिन अगर हाई स्कूल वाले बच्चे रहोगे तो उसमें कम से कम 3 पैसेज होता है। तो 3 पैसेज में से आप आंसर बना के लिख पाओगे, लेकिन इंटर में एक ही पैसेज होता है, उसी में से मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो नेसेसिटी आपने हेडिंग डाल दिया ना, तो देखिए आप यहाँ फुल स्टॉप से उठाइए और वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, यहां तक है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे परसिस्टेंसी तक आप इसी आंसर को नोट कर दोगे। ये वाला 3 लाइन बस आप लिखोगे। जैसे 3 लाइन लिखोगे ना तो ये आपकी ये लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन और ये चौथी लाइन, ये जो होगी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे मेरे प्यार, दूसरी हेडिंग, तब यहाँ पे एक लाइन छोड़ के डालोगे दूसरी, मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या लिखोगे, अब ये वाले देखो, नेसेसिटी एक हेडिंग बन गया। इसके बाद द मदर ऑफ इन्वेंशन, तब मदर ऑफ इन्वेंशन ये दूसरी हेडिंग डालोगे। ठीक है, इन्वेंशन, ये हो गया आपका दूसरी हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों।
अब दूसरी हेडिंग हो गया। अब इसमें क्या लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पैसेज मैंने बताया ना, इसी पैसेज में से आपको छाट के लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये कई पैसेज है, यहां तक हो गया था। अब इसके आगे लिखा देना है कि फ्रीड फ्रॉम द ऑल एंजाइटी एंड वरी। यहां से उठाना, कम से कम 2-3 लाइन तक आप लिख देना, यहां तक हैंड तक लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हैंड तक इसमें लिखोगे तो आपकी ये लाइनिंग जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 हेडिंग आपका बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 2 हेडिंग जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए एक हेडिंग और आपको बनाना है। तो एक हेडिंग और बनाना है ना, तो देखिए लिखा है ना यहाँ पे, देखिए कोई बीच में से कोई उठा लीजिए, जैसे लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, इसी को आप हेडिंग बना लीजिए। आप इसी को ही हेडिंग बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह जिसको कुछ इंग्लिश में नहीं आता यही ट्रिक आप लोगों को लगाना है। एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता कि पूरा का एक वर्ड आपको देखेगा, वो आपकी हेडिंग बस देखता जाएगा कि आपने हेडिंग डाला है कि नहीं, इसके बाद कुछ भी आपने लिखा है कि नहीं, नंबर आपको दे देगा। तो ये हेडिंग आपको हो गया ना। इसी हेडिंग में आपको डालने के बाद आपको ऊपर से यहां से उठाना है और यहां तक एनर्जी तक, वेस्टेड एनर्जी तक आपको लिख देना है। तो जैसे लिखोगे तो ये लाइनिंग 2-3 लाइन आपकी क्या हो जाएगी मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका आर्टिकल हो गया कंप्लीट मेरे प्यार बच्चों। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोला है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, इस पे आप लोगों को एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के, कि अगर आप लोगों के शहर में जो है मेरे प्यारे बच्चों वो इलेक्ट्रिक सप्लाई अच्छे से नहीं आ रही है लोकेलिटी गांव में, तो उसके लिए आप कैसे मेरे प्यारे बच्चों न्यूज़पेपर में आप इसको संपादन करवा सकते हो। ठीक है, या तो वो नहीं कर पाते हो तो और करके दिया कि राइट अ लेटर टू डिविजिबल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। ठीक है, तो देखिए लेटर लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये वाला लेटर आपको लिखना है कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ योर न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। कैसे आप लिखोगे, तो पहले आप लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, ये हेडिंग आपकी रहेगी, आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और कोष्टक में यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों लेटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा लेटर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, लेटर। इसके बाद देखिए कैसे लेटर आप लिखोगे, तो लेटर लिखने का तरीका क्या है, कैसे आप लेटर को लिखोगे कि जब 1 नंबर आपका नहीं काट सकता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों देखिए कोई भी आप लेटर लिख रहे हो तो 2 चीज ध्यान रखना। सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए, सबसे पहले आप क्या होना चाहिए एड्रेस। यहाँ पे सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए कि किस न्यूज़पेपर को आप ये लेटर लिख रहे हो। तो न्यूज़पेपर था ना, तो न्यूज़पेपर के लिए आप लेटर लिखोगे। देखिए कोई भी लेटर लिखोगे ना तो वो लेटर जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसको लेटर लिखना है। जैसे मैंने ये लेटर पढ़ा तो हमको मालूम चल गया कि एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। हमें एक न्यूज़पेपर में इसको छपवाना है तो न्यूज़पेपर को हमें लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे दैनिक जागरण होता है, अमर उजाला होता है ना, उसके लिए हमें एक लेटर लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम चलेगा कि न्यूज़पेपर के लिए तो आपको यहाँ पे सबसे पहले उस न्यूज़पेपर का एड्रेस लिखना पड़ेगा कि उसका मतलब कि कहाँ पे उसका ऑफिस है। ठीक है, एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद उसके नीचे आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों डेट। एड्रेस के बाद क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, डेट लिखोगे। डेट जैसे आपका कंप्लीट हुआ, डेट के नीचे आप एक हेडिंग बनाओगे सब्जेक्ट। क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसके बारे में आप ये लेटर लिख रहे हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आपको यही से मालूम चल जाएगा कि द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो आपको यही चीज यहाँ पे उतार देना है। मतलब कि आप लिख दीजिएगा कि प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन द लोकेलिटी। उसी में से छाट कर लिख दीजिएगा कि किसके बारे में आप लिख रहे हो। तो जो मैं पढ़ा हूं वहां पे वही चीज आपको लिखना है सब्जेक्ट के रूप में मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि सर या मैडम, या तो सर होंगे या तो मैडम होंगे, तो चाहे सर या मैडम दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर या मैडम आपको लिख देना है। सर या मैडम लिखने के बाद आपको कॉमा लगा देना है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है नीचे देखिए न्यूज़पेपर, एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। अगर न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज छपवाना है तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, आपको शुरू की लाइन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आपको लिखना है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि थ्रो, लिखोगे थ्रो द कॉलम, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट, एस्टिमेट न्यूज़पेपर। बस इतना ही लाइन आपको याद करना है। बस ये लाइन अगर आपने लिख दिया तो एग्जामिनर 1 नंबर आपका काट नहीं सकता है। अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज छपवाना है तो सर या मैडम की बात देखिए, थ्रो द कॉलम ऑफ योर
एस्टिमेट न्यूज़पेपर, बस इतना ही आपको लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों वो समझिए। अब इसके बाद क्या लिखोगे, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों वही चीज आपको बता रहा हूं कि इसके बाद आप पैसेज में से उठा लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि पैसेज में से मेरे प्यारे बच्चों जैसे वर्क विदर ऑफ ब्रेन है ना, यहां से आप उठाकर अब मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा पैसेज छाप देना, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा पैसेज जब छापोगे ना, तो ये लाइनिंग आपकी पूरा के पूरा कंप्लीट, ये लाइनिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये लाइनिंग भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और ये लाइनिंग भी आपकी कंप्लीट। ठीक है, इसी तरह करते यहां तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद कौन सा ट्रिक लगाना है, तो लास्ट में आपको वही चीज लिखना है कि अ लेटर, लास्ट में अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। ठीक है, तो बस यहां से लेके यहां तक ये आपको पूरा लाइनिंग जो है, फिर लास्ट में आपको वही लाइनिंग दोहरा देना है लास्ट में, बस यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पे लिख दीजिएगा कि यहां पे आप कॉर्नर में लिख दीजिएगा कि योर सिंसियरली, क्या लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, योर सिंसियरली, सिंसियरली यहां पे लिखकर और नाम नहीं XYZ लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए नंबर आपको कैसे एग्जामिनर देखता है, तो पूरा का पूरा नंबर आपको मेरे प्यारे बच्चों 10 में 10 नंबर दे देगा। 10 नंबर का था ना, तो 10 में 10 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, ये आपका सेक्शन 6 ग्रामर का पार्ट है। तो ग्रामर मेरे प्यारे बच्चों ये ऑप्शन वाला है, तो ऑप्शन वाला अपने से कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑप्शन में कोई ट्रिक नहीं होती है, इसमें जो किए रहोगे वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद यहां से प्रश्न आता है, जैसे पांचवा, पांचवा के यहाँ प्रश्न बोला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या देखिए पांचवा वाला प्रश्न यहाँ पे है कि चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पे 2 प्रश्न है, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर कुछ नहीं आता आपको इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना, तो कैसे चेंज करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ए था, तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, ये आप बनाओगे हेडिंग, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 का ए कर रहे हो कि बी कर रहे हो, तो ए कर रहे हो तो आप ए लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कुछ ट्रिक की मदद से आप नंबर ला सकते हो। जैसे देखो ही सेड टू मी दिया है, तो जहां पे सेड टू देना है वहां पे इसको आप टोल्ड चेंज कर दो, तो लिखोगे ही टोल्ड मी, लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों ही टोल्ड मी। ठीक है, सेड टू को आप टोल्ड में चेंज कर दोगे, तो ही टोल्ड मी। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए कामा हटा दीजिए, कामा हटा के आप लिख दीजिए यहाँ पे दैट, कामा हटाने के बाद आप लिख दीजिए दैट लिख दीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए बोला है कि प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज। ठीक है, कह रहा है कि प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे प्लीज लिखा है ना, तो आगे आपको प्लीज इसी तरह क्या कर देना मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लेना है। प्लीज आपने नोट कर लिया, प्लीज गिव मी था तो आप लिखोगे प्लीज गिव मी। ठीक है, तो प्लीज गिव मी। अब देखिए योर बुक है मेरे प्यारे बच्चों ना, तो योर की जगह देखिए योर को आप ही के अनुसार चेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हिज बुक। तो योर बुक की जगह आप क्या लिख दोगे, हिज बुक लिख देना। तो यहाँ पे लिख दोगे कि हिज बुक, हिज बुक के बाद फॉर 2 डेज, तो लिखोगे फॉर 2 डेज। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ऐसे ही आपको ट्रिक लगाना, जहां सेट टू देखे वहां पे टोल्ड लगा देना, कामा हटाने के बाद आप दैट लगा दीजिएगा, फिर आगे के सेंटेंस को आप ऐसे ही क्या कर दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा। यह है आपका मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, कह रहा है कि द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। कह रहा है कि सिंपल सेंटेंस में इसको आप क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए द बॉयज वेंट टू स्कूल बोला है ना, इसे हमें सिंपल सेंटेंस में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसको चेंज करना है। आप सिंपल आप ये कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे द बॉयज बोला है ना, तो आप लिख दीजिए कि द बॉयज आर, द बॉयज आर लिख दीजिए द बॉयज आर गो टू स्कूल। जैसे सिंपल सेंटेंस बोला ना, तो इसमें वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। ठीक है, तो द बॉयज आर गो टू स्कूल, यह लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिए द सन रोज, लिख दीजिए द सन। अब ये रोज है तो इसको लिख दीजिए राइजेज, द सन राइजेज। तो द बॉयज आर गो टू स्कूल, द सन राइजेज। इस तरह बना के आप सिंपल सेंटेंस में चेंज कर, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो। इसके बाद दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है कि ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो आप कीजिए क्या, या आप लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, यह लिखने के बाद लिख दीजिएगा एंड ही इज पुअर, ही इज पुअर। मतलब ये सेंटेंस को पहले लिखिए, फिर एंड लगा के ये वाला सेंटेंस को आप बाद में लिख देना, ये हो जाएगा आप लोगों का।
इसके बाद है चेंज ऑफ एनी फॉलोइंग इन डायरेक्टेड। अब मेरे प्यार जो देखिए कंपाउंड सेंटेंस बोला है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा मेरे प्यार जो कि बेसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस, ठीक है, यू केप्ट इट, तो आपको क्या कीजिएगा कि यू केप्ट को आगे कर दीजिएगा, इसके बाद एंड लगा दीजिएगा और ये वाला बेसाइड मेकिंग अ प्रॉब्लम इसको बाद में लिख दीजिएगा। ये आपका काम हो जाएगा जब भी कंपाउंड सेंटेंस ऐसे पूछे तो। इसके बाद कह रहा है कि पैसिव डिग्री, ठीक है, तो कह रहा है डिड यू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, तो आप मेरे प्यारों को लिख दीजिएगा यहाँ पे कि डिड यू नॉट, यहाँ पर राइट है ना तो यहाँ पे रिटेन लिख दीजिएगा, रिटेन अ लेटर। देखिए कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा चेंज कर, डायरेक्ट आप उतारोगे तो नंबर नहीं एग्जामिनर देगा, राइट है तो इसको रिटेन कर दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, ऐसे आप चेंज करके आप सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हो, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारों जो है कि करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, 2 नंबर के लिए इसमें से कह रहा है कि इसमें से कोई ना कोई 2 प्रश्नों को एक करेक्ट कीजिए। देखिए करेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आपको मालूम है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, तो कहिए कि ही, वर्ब डिड नॉट, फिर गो टू स्कूल, तो देखिए ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, बीइंग अ हॉलीडे, इसको लास्ट में लिख दीजिएगा, फिर फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, हो गया सेंटेंस सही आपका, ठीक है। ऐसे आप लोगों को मेरे प्यार चो करना है। इसी तरह अब अगला प्रश्न है, ये अगला है करा कि यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन द आउट सेंटेंस ऑफ मेकिंग डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। कह रहा है कि यहाँ पे 2 सेंटेंस है, कह रहा है कि एसेज मतलब होता है पाउच, एक्सेज मतलब होता है अधिकता, ठीक है, एग्जाम्पल आपको देना है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे एसेज है तो आप लिखोगे एसेज, ये आप हेडिंग बना लेना मेरे प्यारों चो, एसेज हेडिंग बना लीजिएगा। इसके बाद पैसेज मैंने बताया ना, पैसेज मैंने शुरू में आप लोगों को दिखाया था कि पैसेज कहाँ दिखे गया, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पैसेज को, फिर पैसेज एसेज हेडिंग डाल के और इस पैसेज में से कोई भी एक लाइन उठा के आप लिख दीजिएगा। इसी तरह दूसरा एक था, उस हेडिंग डालने के बाद नीचे की लाइन उठा के लिख दीजिएगा। इस तरह आप लोगों को लिखना है, नंबर आप लोगों को पूरा का पूरा दे मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार हेडिंग इसका बना के लिख देना, एक बार हेडिंग इसका बना के लिख देना उसी तरह पैसेज में से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों की ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, मतलब इसको इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसके इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है मेरे प्यारे बच्चों। इंग्लिश में कन्वर्ट करना आपको आ नहीं रहा है तो आप हेडिंग बना लीजिएगा कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, फिर लिखिएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बाद इसका इंग्लिश करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई नहीं, आपको एक काम करना है, और इंटर वाले विद्यार्थियों में ये दिक्कत है इंग्लिश के पेपर में कि एक ही पैसेज देता है, और हाई स्कूल में कम से कम 3-4 पैसेज देता था, हाई स्कूल वाले बच्चे पूरा का पूरा कर डालेंगे अलग अलग पैसेजों में से छाट कर, लेकिन आपको एक ही पैसेज से मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेनी पीपुल कंप्लेन है ना, इसको उठाइए और यहाँ तक लिख दीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। जब पूरा का पूरा लिखोगे तो ये पूरी की पूरी जो आपकी है ये लाइनिंग कम से कम 5-7 लाइनिंग जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और ये ट्रांसलेट टू इंग्लिश हो जाएगा। एग्जामिनर 5 में 5 नंबर नहीं तो 3 नंबर तो आपको दे ही देगा। देखिए एग्जामिनर पूरा का पूरा आपको नोटिस नहीं कर पाएगा कि आप एक ही पैसे से बनाकर लिख पाए हो, वो आंसर आपको दिखता चलेगा, 1 मिनट में पूरा की पूरी कॉपी चेक होता है मेरे प्यार बच्चों। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा छोड़ के चले जाओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, और जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीका से अगर आप करते हो तो आप मेरे प्यार बच्चों पूरा का पूरा नंबर ला सकते हो। तो यही तरीका आपको मेरे प्यार बच्चों क्या करना है, अपनाना है। क्लियर है? चलिए अब जो है क्वेश्चन में अब लिटरेचर बच गया है, तो लिटरेचर में मेरे प्यार बच्चों 2 ही क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा आप लोगों का 40 वर्ड में आंसर लिखने के लिए, और एक आता है आपको 80 वर्ड में आंसर लिखने के लिए। तो देखिए मेरे प्यार बच्चों वही आपको काम करना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आंसर करना है, जैसे बोल दिया कि व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड्स एज अ रेट ट्रेप, अब यहाँ पे आप देखिए वाई डिड को आपको काटना है और सब्जेक्ट बना देना है कि द पेडलर कंसीडर इन द वर्ड एज अ ट्रेप, ये पूरी की पूरी लाइनिंग आपको छाप लेना है, ठीक है। ये पूरी की पूरी लाइनिंग आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, ये पूरा लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक लिख के दिखा भी देता हूं कि शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर को कैसे करते हैं। जैसे सेक्शन डी लिटरेचर का पार्ट है तो आप डालोगे सेक्शन डी और कोष्टक में लिख दोगे मेरे प्यारों चो लिटरेचर, लिटरेचर का पार्ट है तो आप लिख दोगे लिटरेचर का पार्ट, सेक्शन डी लिटरेचर। 7वां क्वेश्चन करना है तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7 आपने हेडिंग बना दिया। अब इसमें से मेरे प्यार जो ए वाला कर रहे हो कि बी वाला कर रहे हो, तो हमें ए वाला कर रहे हो तो ए वाला लिखोगे, और ए का अथवा वाला कर रहे होगे तो ए को और लिखना पड़ता है। ए कर रहे हैं ना तो चलिए ए मैंने लिख दिया। अब देखिए वाई डिड को मैंने काटा, द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज अ रेट ट्रैप, हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे कि द पेडलर, देखिए कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में 1 नंबर आपको काटने वाला नहीं है। द पेडलर कंसीडर, द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप, एज अ रेट ट्रैप, फुल स्टॉप आपने लगा दिया, एज अ रेट ट्रैप फिर फुल स्टॉप आपने लगा दिया। इसके बाद आगे आपको क्या करना है मेरे प्यार बच्चों, तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है,
वही आपको काम करना है कि इस पैसेज में से कहीं से बीच में से एक लाइन उठा के लिख दीजिएगा। यहां से उठाइएगा और यहां तक आप मेरे प्यार बच्चों एक ही पैसेज में से छाप दीजिएगा आगे की लाइन। ये जो है मेरे प्यार बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह कोई भी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो यही काम आपको करना है। इस तरह पूरा का पूरा पेपर जो है मेरे प्यार बच्चों समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आगे भी वही क्वेश्चन है कि 80 वर्ड में लिखिए। ठीक है, आगे भी वही आपका लॉन्ग और शॉर्ट आंसर है। इसी तरह आपको लिखना है। सब्जेक्ट आपको छाटना है, जैसे मान लीजिए ये वाला प्रश्न करना है तो 20 को काटिए। ठीक है, स्टोरी डज मिस्टर, अब देखिए मिस्टर लैम्प टेल डेरी एंड वाई, तो आप देखिए मिस्टर लैम्प टेल डेरी ये लिख दिया, वाई को भी काट देना आपको, तो मिस्टर लैम्प टेल डेरी यहां तक लिखने के बाद पैसेज में से उठाकर लिख दीजिएगा। ठीक है, यही काम आपको करना है। पूरा का पूरा पेपर जो है मेरे प्यार से बिल्कुल कंप्लीट मैंने करा दिया है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर इस तरह करते हो तो 85 नंबर कहीं नहीं गया है मेरे प्यार, एग्जाम में आपको नंबर दे देगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।